पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरे नहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि गण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहूँ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीवे पावर का जाना। प्रसन्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन छल जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरि आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग मुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ्यों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जबत जैसु नामू। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तव मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम विचार कछु नाहि, सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्ही हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर काटू तुम बरि समतूला, जे नमते हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत तब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहा ही सुनहि अस अधम नरे ग्रसे, जे मोह पिसाच पाषंडी हरिपद विमुख। जानहि झूठ न साच, सियावर रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी कोई नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अको विदि अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहा ही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।
बातुले भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन बिचारे। जिन कृत्य महामोह मदिपाना, तिन करे कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमार भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सियावर रामचंद्र की जय।